अगर आप भी सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। IREEL की तरफ से इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये जो है पब्लिक सेक्टर में आपकी पोस्ट रहेंगी और इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज कर दी गई हैं। और यहाँ पे जो आपकी पोस्ट रहेगी रेगुलर बेसिस पे रहेगी और यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी अबव आपकी 80 से लेके 90,000 अबव मंथली सैलरी रहेगी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। और आपका जो एनुअली इंक्रीमेंट भी होगा। और इस वीडियो में हम सब कुछ आपको कवर करेंगे, आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए एंड क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे और आप एंड तक वीडियो देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है IREL, तो आप यहाँ पे जाके इनके करियर सेक्शन पे जाके आप इस जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट हम पॉइंट बात करेंगे, जो इनका जो ओपनिंग डेट है, टाइम और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो चुके हैं। 20th जुलाई से एक्टिव हो चुके हैं और जो लास्ट डेट रहने वाला है वो है 10th ऑफ अगस्त 2026। तो 10th ऑफ अगस्त से पहले पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और जब आप और नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने समरी बताई हुई है कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन सी पोस्ट है, डिसिप्लिन में कौन सा एंड ग्रेड है, क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं एंड क्वालिफिकेशंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बताया गया है। आप देख सकते हैं जो चीफ मैनेजर की पोस्ट रहेगी वो मैकेनिकल में आपका डिसिप्लिन रहेगा और ग्रेड आपका रहेगा 5। और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए 13 साल का। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ही वैकेंसी आई है फॉर चीफ मैनेजर। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई हायर डिग्री हुई है, मास्टर्स है, PhD है, B.Ed कुछ इसमें मैकेनिकल में, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। बट मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपके पास B.Tech होनी चाहिए। और नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर की है, यहाँ पे आपका ग्रेड 2 है, इसमें भी आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए, B.Tech। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। और वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक। तो यहाँ पे आप जो भी आपने डेजिग्नेशन में आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जैसे कि डिप्टी मैनेजर है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपका डिसिप्लिन रहेगा और आपकी ग्रेड रहेगा 2। और यहाँ पे भी आपको बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए और यहाँ पे आपको 5 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे 2 वैकेंसीज निकली हैं। और अगर डिप्टी मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन रहेगा जियोलॉजी, जैसे कि आपके यहाँ पे सेकेंड ग्रेड रहेगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपके पास मास्टर्स इन जियोलॉजी होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक एक यहाँ पे आपकी वैकेंसी मिलेगी। और अगर IT में बात करें, अगर कोई IT में जाना चाहता है तो उसके पास बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए इन IT। तो उनके पास 8 या 5 या 16 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आगे बात करेंगे, ये टेक्निकल पोस्ट थी सारी जो बताएं, यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोस्ट बताएंगे। जैसे कि लीगल में आपको अगर अपने सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, अगर आपके पास LLB है बैकग्राउंड में तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीनियर मैनेजर के लिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजर के लिए आपके पास 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप LLB के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और अगर जैसे कि फाइनेंस में बात करें तो आपके पास MBA या फिर CA या फिर CMA होना चाहिए। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं और यहाँ पे कितना आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, HRM में आपका डिसिप्लिन रहेगा और यहाँ पे आपके पास MBA होनी चाहिए या फिर MA होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर जैसे कि देख सकते हैं सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, आपके पास मेडिकल का डिसिप्लिन रहेगा और आपका जो ग्रेड रहेगा 4th रहेगा। और यहाँ पे आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी नॉन टेक्निकल पोस्ट, तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया, डिटेल्स यहाँ पे डिटेल में बताया गया कौन सी वैकेंसी के लिए क्या आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस चाहिए एंड कितना आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे आपको पोस्ट के बारे में भी बताया गया है और कौन सी आपकी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पे इन्होंने बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और साथ में इन्होंने जैसे कि इन्होंने वो भी जो इनका जो जैसे कि मंथली इन्होंने बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो चीफ मैनेजर की पोस्ट रहेगी यहाँ पे आपको 80,000, मतलब कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 80,000 से लेके 2,20,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। CTC आपका 26 लाख होगा और आपकी 42 ईयर्स अपर एज लिमिट होनी चाहिए।
नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, 50,000 आपकी मंथली सैलरी रहेगी, इंक्रीमेंट होगा एनुअल सैलरी में, और 1 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है। 16 लाख आपकी CTC रहेगा। 32 आपका यहाँ पे एज अपर एज लिमिट रहेगा, और यहाँ पे आपको तमिलनाडु में आपकी पोस्टिंग रहेगी। ऊपर अगर चीफ मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे आपकी उड़ीसा में आपकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट है जैसे कि ये डिप्टी मैनेजर टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल में है, इसमें भी आपकी 16 लाख आपकी CTC रहेगी, और उड़ीसा और तमिलनाडु में आपकी पोस्टिंग रहेगी। जैसे और हम एग्जांपल दे सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। 13 लाख आपकी CTC रहेगा। 28 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको केरला में आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो यस, ये था आपका, यहाँ पे आपको बताया गया है सब कुछ, आपकी पोस्टिंग एंड आपकी अपर एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल के लिए बताया गया है। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी जो फाइनेंस की आपके डिसिप्लिन रहेगा, 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। 13 लाख आपका CTC रहेगा। 28 ईयर्स आपका होना चाहिए अपर एज लिमिट, और यहाँ पे जो आपका पोस्टिंग रहेगी कॉर्पोरेट ऑफिस में रहेगी मुंबई में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे लोअर स्केल ऑफ पे इन विच एक्सपीरियंस देखें सकते हैं। यहाँ पे जर्नल मैनेजर के लिए आपको बताया गया है पे स्केल, CDA पैटर्न बताया गया है, PS बैंक्स का यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे आपको मिनिमम CTC इन लाख पर एनम बताया गया है। तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सैलरी एंड अलाउंसेस भी, आपको बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, आपके जो भी बेनिफिट्स होंगे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि OBC NSCL के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और SC के लिए 5 साल का है। PW के लिए और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट या फिर उस एज कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपने क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वहाँ पे आप फिल करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्ट किया जाएगा, और साथ में आपका इंटरव्यू होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो फिर आपको उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स। तो उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो उसके बाद आपका, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, जो मेडिकल फिटनेस कंपनी ही लेगी। एंड नेक्स्ट जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी है, अनरिजर्व DWS और OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ी टोटल है 944 रुपीज़, और SC ST और PWBD और वुमेन एंड इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए है 354 रुपीज़ टोटल फीस है उनकी। एंड यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये थी वीडियो, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।